Guys, this is fifth chapter of 10th class supplementary book Footprints Without Feet, written by H.G. Wells. So let's start the summary. Suddenly muddy imprints appeared. अचानक से कीचड़ के जो पद चिन्ह हैं वो दिखते हैं. Two boys in London were surprised. दो बॉय हैं लंदन के अंदर की बात है वो बहुत आश्चर्यचकित हो चुके हैं. When they saw footprints without feet, उन्होंने पैरों के निशान छपे हुए देखे परंतु कोई व्यक्ति नहीं है. दे सॉ द इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट, नंगे पैरों के निशान हैं दो, यानी कि एक लेफ्ट एक राइट. वैन दे गेज्ड, वो घूरते हैं और आगे बढ़ते हैं. सडनली फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स अपीयर्ड फ्रॉम नो वेयर, पता नहीं कहाँ से कीचड़ के पद चिन्ह छपते चले जाते हैं अचानक से अपने आप से. आफ्टर दिस दे चेज द इम्प्रिंट्स, इसके बाद वो उसका पीछा भी करते हैं. गोइंग डाउन द स्ट्रीट, पूरी की पूरी गली में. एट लास्ट द फुटप्रिंट्स डिसअपेयर्ड ऑल टुगेदर, अंत में जब कीचड़ झड़ जाती है जो पद चिन्ह जो होते हैं बिल्कुल गायब हो जाते हैं पूरी गली से. मिस्ट्री बिहाइंड इम्प्रिंट्स, इन पद चिन्हों के पीछे रहस्य क्या है. द मिस्ट्री बिहाइंड दीज इम्प्रिंट्स वॉज वेरी क्लियर, इसके पीछे जो रहस्य है बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है. दीज फुटप्रिंट्स वर ऑफ ए साइंटिस्ट हुज नेम वॉज ग्रिफिन, ये जो इम्प्रिंट्स हैं जो पद चिन्ह हैं ये एक वैज्ञानिक के पद चिन्ह है जो कि इसका नाम था ग्रिफिन. रिसेंटली ही हैड डिस्कवर्ड अ रेयर ड्रग, अभी हाल ही में उसने खोज की है एक दुर्लभ ड्रग की. टू मेक द ह्यूमन बॉडी इनविजिबल, जिसने ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल बनाने की क्षमता रखी है. ग्रिफिन अ ब्रिलियंट बट एसेंट्रिक साइंटिस्ट, जो ग्रिफिन है एक बहुत ही महान विद्वान जैसे साइंटिस्ट हैं वैज्ञानिक हैं परंतु वो थोड़े से सन की भी हैं. ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ग्रिफिन जो होते बहुत ही बहादुर और बहुत ही कहने में बहुत फेमस बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट हैं वैज्ञानिक हैं. सो हु हैड डिस्कवर्ड अ रेयर ड्रग, जिन्होंने इस दुर्लभ ड्रग को बनाया है. बट ही वॉज एन एसेंट्रिक, परंतु वो थोड़े सनकी भी हैं. एंड लॉलेस पर्सन, और कानून भंग करने वाले भी हैं. ही मिस यूज हिज पावर, उन्होंने अपनी पावर का दुरुपयोग किया है. ही सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस, उन्होंने अपने मकान मालिक के घर में आग भी लगाई थी. सो बिकॉज हिज लैंडलॉर्ड डिड नॉट लाइक हिम, क्योंकि उनके मकान मालिक उनको पसंद नहीं करते थे. एंड वॉन्टेड हिम टू इजेक्ट हिम, वो चाहते थे कि वो घर खाली कर दे. दस ही बिकेम अ होमलेस वांडर, अपने किराए वाले घर में आग लगा करके वो एक वांडर बन गए, होमलेस बन गए. एंड ओनली टू बॉयज़ कुड सी हिम, केवल दो बॉयज़ थे जो उनको देख पा रहे थे, मतलब वो जो पद चिन्ह थे. एंटर बिग लंदन स्टोर, हार थक करके वो एक बहुत बड़े लंदन के स्टोर में पहुंच जाते हैं. इट वॉज अ मिड विंटर सीजन, बिल्कुल मिड विंटर चल रही थी, जनवरी का मंथ चल रहा था. सो ग्रिफिन कुड नॉट लिव विदाउट क्लॉथ्स, इसलिए इनविजिबल होने के लिए उनको कपड़े उतारने पड़ते थे. विदाउट क्लॉथ्स वो रह नहीं सकते थे. सो ही एंटर्ड अ बिग लंदन स्टोर, लंदन के बड़े से स्टोर में वो घुस जाते हैं. आफ्टर क्लोजिंग इट अप, जब वो बंद हो जाता है, ही वोर वार्म क्लॉथ्स, उन्होंने कपड़े पहने, रजाई हो गए, फूड खाना, कॉफ़ी, वाइन. एट लास्ट लेफ्ट ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स, और उन्होंने देखा कि पास में ही रजाइयाँ रखी हैं और रजाइयाँ मतलब उनके अंदर में हो जाते हैं, रजाई के अंदर में. अब सुबह क्या होगा, अगेन विदाउट क्लॉथ्स, दोबारा कैसे विदाउट क्लॉथ बनते हैं वो. नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रिफिन डिड नॉट वेक अप इन टाइम, वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाए. एंड स्टोर असिस्टेंट्स सॉ हिम, जो स्टोर के हेल्पर से उन्होंने उनको देख लिया. दे चेज्ड हिम टू कैच, वो पीछे भागते हैं उसको पकड़ने के लिए. बट ग्रिफिन पुट ऑफ हिज क्लॉथ्स, फिर से उनको अपने कपड़े उतारने पड़ते हैं गायब होने के लिए. ही एस्केप्ड ईजिली फ्रॉम देयर, वहाँ से वो आराम से भाग गए. फिर नाउ वंस अगेन ही हैड बिकम क्लॉथलेस, परंतु ध्यान रखिए वो फिर से क्लॉथलेस बन गए. ही वेंट स्ट्रेट टू ड्ररी लेन, वो सीधे ड्ररी लेन में जाते हैं. द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जो कि थिएटर वर्ल्ड का होता है. इन द होप ऑफ फाइंडिंग क्लॉथ्स, उनको लगता है वहाँ करके कुछ क्लॉथ्स ढूंढ लेंगे. अटैक द शॉपकीपर एंड रॉब्ड द मनी. ही एंटर्ड अ थिएट्रिकल शॉप, वो एक थिएटर जैसी शॉप में चले जाते हैं. एंड फिटेड हिमसेल्फ विद बैंडेजेस, अपना सर को बैंडेज से कवर करते हैं. राउंड हिज फोरहेड विद डार्क ग्लासेस, अपने आंखें कवर करते हैं, सन ग्लासेस पहन लिए. फॉल्स नोज लगा ली. एंड बिग बुशी साइड विस्कर्स, जो मूछें होती हैं वो लगा ली. बियर्ड पहन ली. सो ही अटैक द शॉपकीपर, एक शॉपकीपर को अटैक करते हैं. ड्रॉप्ड हिम ऑफ ऑल हिज मनी, और सारे के सारे पैसे लेके भाग जाते हैं वहाँ से. क्विकली ही रैन टुवर्ड्स आइपिंग विलेज, वहाँ से सीधे वो आइपिंग विलेज पहुँचते हैं.
आइपिंग एक गांव का नाम है. फ्रॉम देयर, सो नाउ ही वॉज विजिबल. अब वो एक दृष्टिगोचर हो रहे हैं, दिख रहे हैं, विजिबल हैं, क्योंकि उन्होंने लॉन्ग कोट पहन रखा है, बूट्स पहन रखे हैं, ग्लव्स पहन रखे हैं, मस्टाच लगा रखी है, बैंडेज लगा रखी है, हैट लगा रखी है, गॉगल्स लगा रखे हैं, दिख रहे हैं. सो इन द इन आइपिंग विलेज, जो इन मतलब सराय, जो INN इन है, इनमें धर्मशाला सराय कह सकते हैं हम. सो द इन आइपिंग विलेज, जो आइपिंग विलेज है उसकी जो धर्मशाला है उसमें, ही बुकड 2 रूम्स इन द इन, उसने धर्मशाला में 2 कमरे बुक किए. मिसिज हॉल वॉज द लैंडलॉर्ड्स वाइफ. मिसिज हॉल वहाँ पर जो मालिक हैं उनकी वाइफ हैं. शी ट्राई टू बी फ्रेंडली विद हिम, वो बहुत फ्रेंडली होने की कोशिश करती हैं उनसे, बट ही फॉरबिड हर टू डिस्टर्ब हिम, परंतु उससे मना कर देता है कि मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए. फॉर हिज अनकॉमन अपीयरेंस, मेरी जो अनकॉमन अपीयरेंस है, उन्होंने झूठे भी बहाने बनाए थे. ही मेड एन एक्सक्यूज दैट एन एक्सीडेंट हैड अफेक्टेड हिज फेस, मेरी जो फेस है वो डिसफिगर हो गया है, ख़राब हो गया है. सो मैं ड्रग बना रहा हूँ जिससे कि मैं फिर से ठीक हो सकूँ, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, उन्होंने बताया. सो हिज अराइवल इन विंटर वॉज वेरी सरप्राइजिंग टू ऑल. जनरली विंटर में घूमने के लिए आइपिंग विलेज में कोई जाता नहीं था, परंतु वो वहाँ पर पहुँचे तो उससे उनको बहुत ही सबको अजीब लगा, गांव के लोगों को. हिज मनी फिनिश्ड एंड ही स्टोल क्लर्जीमैन्स मनी, जो चर्च में फादर होते हैं क्लर्जीमैन, तो वहाँ पर जा कर के उनके घर पर चोरी करते हैं. आफ्टर सम टाइम हिज स्टोलन मनी फिनिश्ड, चुराए हुए पैसे ख़त्म हो गए. एंड ही हैड टू स्टील क्लर्जीमैन्स हाउस कीपिंग मनी, उनको फिर से क्लर्जीमैन के जो पैसे थे वो चुराने पड़े. मिस्टर एंड मिसेज हॉल वोक अप एंड गॉट वेरी सरप्राइज टू ग्रिफिन्स डोर वाइड ओपन, उन्होंने देखा कि जो ग्रिफिन की दरवाजे हैं वो खुले पड़े हैं और ग्रिफिन वहाँ पर नहीं है, वो अंदर घुस जाते हैं और वो चोरी करने के क्लर्जीमैन के घर गया हुआ था. दे एंटर्ड द रूम, वो दो मिस्टर एंड मिसेज हॉल अंदर घुस जाते हैं उसके कमरे में. सडनली द रूम चेयर बिकेम अलाइव, और वो इनविजिबल था तो पीछे से आ गया. मिस्टर एंड मिसेज हॉल को देख करके अपने रूम में बहुत गुस्सा हुआ, तो उसने उठा के उनको चेयर पीछे से, पहले तो उसने जो कपड़ों का बंडल था, बेडशीट थी, वो टाई अप करके उनको ऊपर फेंकी, फिर चेयर को फेंका, तो उनको अजीब लगा कि ये चेयर उड़ कैसे रही हवा में. सो सडनली द रूम चेयर बिकेम अलाइव, इसलिए ही कहा गया है ये बात कि अचानक से वो आया और फेंकने लगा, तो उनको लगा कि ये चेयर जीवित हो गई है, उड़ने लगी है. एंड पुश्ड देम आउट ऑफ द डोर, और धक्का मार के उन्हें अपने कमरे से बाहर निकाल दिया. ग्रिफिन वॉज सस्पेक्टेड एज ए थीफ, ग्रिफिन को ही चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है. मिसिज हॉल स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ग्रिफिन एज ए थीफ, मिसिज हॉल बहुत ही विश्वास के साथ कहती हैं इसने चोरी की है. द विलेज कांस्टेबल वॉज कॉल्ड इन सीक्रेटली, चुपके से गांव के कांस्टेबल को बुलाया गया. सो बट मिसिज हॉल कुड नॉट वेट फॉर द कांस्टेबल, परंतु उन्होंने वेट नहीं किया कांस्टेबल के आने का. एंड आस्क्ड ग्रिफिन अबाउट द चेयर, और वो पूछती हैं कि मेरी चेयर कैसे उड़ी थी, जल्दी बता तो कैसे बंद कमरे में आया. शी आस्क्ड हिम हाउ ही हैड एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, जो दरवाज़ा बंद है उसमें तुमने एंट्री कैसे ली. द फ्यूरियस ग्रिफिन, इस बात पर वो बहुत गुस्सा हुआ और बोलता है. एट दिस ग्रिफिन बिकेम एंग्री, इस बात पर वो बहुत नाराज़ होता है. एंड शाउटेड लाउडली, और बहुत ज़ोर से चिल्लाया. ही थ्रू ऑफ हिज बैंडेज, उसने अपने सर की बैंडेज हटा दी, अब वो हेडलेस मैन बन गया. स्पेक्टेकल्स, चश्मे हटा दिए, नोज हटा दी, विस्कर्स, मस्टाच सब हटा दी. एंड ही हैड बिकम अ हेडलेस मैन, हेडलेस मैन बन चुका है. द पीपल वर हॉरिफाइड टू सी अ हेडलेस मैन, सभी लोग उसको देख रहे हैं, एक हेडलेस मैन को देख रहे हैं, तो आश्चर्यचकित हैं. एनकाउंटर विद जाफर्स द कांस्टेबल, अब कांस्टेबल के साथ में सामना हुआ, लड़ाई हुई. मिस्टर जाफर द कांस्टेबल केम देयर, वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं स्पॉट पर. ही वॉज सरप्राइज टू सी अ हेडलेस मैन, वो भी आश्चर्यचकित होते हैं एक हेडलेस मैन को देख करके, बिना सर के व्यक्ति को. बट ही डिड हिज ड्यूटी एंड ही ट्राई टू अरेस्ट हिम, उसने कहा कि ठीक है मुझे इसे अरेस्ट करना है तो ठीक है मैं करूँगा, चाहे वो हेडलेस ही हो. ग्रिफिन स्टार्टेड टू टेक ऑफ हिज क्लॉथ्स वन बाय वन, एक एक करके ग्रिफिन ने अपने कपड़े उतारे. एंड बिकेम कम्प्लीटली इनविजिबल, और पूर्ण रूप से इनविजिबल बन गया. सो ही ब्ल्यू डाउन जाफर्स, उसने मुक्का मार के उसको नीचे धकेल दिया. एंड मेड हिम अनकॉन्शियस, धकेल के वहाँ से भाग गया. दस वंस अगेन ग्रिफिन मेड हिमसेल्फ फ्री, इस प्रकार से कपड़े उतारने के बाद में हाथापाई करके ग्रिफिन ने अपने आप को फिर से फ्री कर लिया, आज़ाद कर लिया और वहाँ से भाग गया. सो ये कहानी थी एक सन की साइंटिस्ट की. सो होप यू विल एंजॉय इंग्लिश एंड
ये चैप्टर जो समरी है वो भी आप इन्जॉय करेंगे, और जो चीज़ें हैं हर चैप्टर में आपको बीच में मिलती हैं, जो मैसेज है चैप्टर के अंदर में मिलते हैं, वो भी आप इन्जॉय करेंगे, और प्लस में आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखते रहिए। ओके, बाय बाय।